औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी काना मौजूदन क़ब्ला हुदूसिल अशिया व यबक़ा बअदल फ़नाइल अशिया तफ़र्रद बिल अलियति वल क़दम व वस्मा कुल्लु शैइन मद्दाहुल बिल फ़नाइ वल अदम कमा क़ाल शानु कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजह व कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व क़ाल कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम। सुब्हान मन ला यख़फ़ा इख़्तिलाफ़ुन नियात व ला याज़िबु अनिल मासिवात फ़िल ख़लवात। सुब्हानल्लाहिल्लज़ी मिन्हु ख़लक़तहुल इबाद व इलैहिल मआद। फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन ख़ैरन यरह व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। नशहदु अन्न मुहम्मदन सय्यिदुल मुरसलीन व शफ़ीउल मुज़निबीन नबीना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। आवाज़ आप तक पहुँच रही है? सही है? हैं? तो सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। इरशादे परवरदिगार, इरशादे बारी ताला के उसने अपने बंदों को हुक्म दिया है कि तुमको अपने रब की इताअत करना है, उसके रसूल की इताअत करना है और उनकी इताअत करना है जो तुम्हारे दरमियान में साहिब अम्र हैं। ये आने वाला महीना माह मुक़द्दस, माह रमज़ानुल मुबारक, शहर रमज़ानुल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरान, इस माह मुबारक की जो तारीफ़ कुरान मजीद में अल्लाह ने कराई है, जो इसकी पहचान कराई है, वो ये कहकर कि माह रमज़ान वो है कि जिसमें हमने कुरान को नाज़िल किया। अज़ीज़ों, ये महीना जो आ रहा है इसके फ़ज़ाइल, कमालात और इसकी बुज़ुर्गी, इज़्ज़त, शराफ़त और फ़ज़ीलत, इसकी जो बुज़ुर्गी और इसकी फ़ज़ीलत और इसकी जो शराफ़त है वो हमको और आपको, मुझे और आपको, जो इसमें सबसे अहम पैगाम जो दिया जाता है और जो हर साल हमारे लिए रिपीट कराया जाता है, फिर यही पैगाम हमारे लिए माह अय्याम अज़ा उसमें भी इसको बार बार दोहराया जाता है। गोया ये हमारी ज़िंदगी का मकसद करार पाया है और अगर इस माह मुबारक में हमारे अंदर वो चीज़ डेवलप नहीं हुई जिसका मुतालबा कुरान मजीद ने किया है, तो फिर ये माह मुबारक के रोज़े तो नहीं होंगे, बल्कि ये ऐसा हो जाएगा जैसे आप भूख हड़ताल पे बैठे हैं। और इसमें सबसे
अहम चीज़ जो है कि जो कुरान मजीद की 6666 आयात हों, तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलाम हों, 14 मासूमीन अलैहिमुस्सलाम हों, इन सब का जो पैगाम रहा वो यही रहा कि इताअते परवरदिगार हो। माह रमज़ान का मैसेज यही है कि इताअते परवरदिगार हो, इताअते रसूल हो, और रसूल के बाद उनकी इताअत हो कि जो साहिब अम्र हैं। इताअत क्यों ज़रूरी है? इसलिए कि ये पूरी कायनात, ये सारा के सारा यूनिवर्सल, ये जितनी भी सृष्टि है और इसमें पाई जाने वाली तमाम की तमाम वो मखलूक के ज़र्रात से लेकर इंसान तक, खाक से लेकर समुद्र तक, यानी ये हफ्त अकलीम हो, परिंदों में चहचहाट हो या बुलबुल का चहकना हो, फूलों में महक हो, बागों में बहार हो, कलियों पर निखार आई हो, नसीम बहिश्त चल रही हो, ये सब जो कुछ भी है ये किसी बनाने वाले के बगैर नहीं बन सकती, इसे किसी ने बनाया है। लिहाजा जिसने मुझे खल्क किया है, जिसने आपको खल्क किया है, उसने अपनी इताअत के लिए हमसे ये कहलवाया है, और अपनी इताअत का रोड मैप जो उसने बनाया है और हमारे लिए बताया है वो ये है कि इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि मैं अल्लाह की प्रॉपर्टी हूँ, मैं उसकी मिल्कियत हूँ और मुझे उसी की तरफ जाना है। हमें जाना है उसकी बारगाह में, तो उसने उसकी बारगाह में जाने के लिए जो रास्ता बनाया है, जो रास्ता कंस्ट्रक्शन किया, जो रास्ता मुअय्यन किया है, उस रास्ते का नाम कुरान है और अहले बैत है। और इसी को आप कुरान मजीद में सिराते मुस्तकीम के नाम से जानते हैं। और इसी की ताकीद पैगम्बर इस्लाम ने फरमाई थी कि इन्नी तारिकुन फ़ीकुम सखलैन किताब अल्लाह इतरती अहले बैती, कि मैं जा रहा हूँ तुम्हारे दरमियान में ये दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक का नाम अल्लाह की किताब है, दूसरा मेरी इतरत, मेरे अहले बैत हैं। मा इन तमस्सक तुम बेहिमा लन तजिल्लु बादी अबदा, देखो जब तक तुम इन दोनों से मुतमस्सिक रहोगे तो कभी गुमराह ना होगे, तुम्हारे अंदर कजी नहीं आएगी, टेढ़पन नहीं आएगा, कहीं जिगजैग नहीं आएगा। मा इन तमस्सक तुम बेहिमा लन तजिल्लु बादी अबदा हत्ता यरदा अलैयल हौज, यहां तक के हौज़े कौसर पर तुम मेरे पास आओगे। यानी ये ना समझ लेना कि अब हमने तुमको कुरान और अहले बैत का रास्ता बता दिया तो अब हम तुमको नहीं मिलेंगे, बल्कि ये समझ लो कि कुरान और अहले बैत तुमको हमारे पास लेकर आएंगे। तो मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि हमारे लिए जो सीधा और सच्चा रास्ता है, जो अहम रास्ता है, आसान रास्ता है, सरी रास्ता है और बहुत इजी रास्ता है, उसका नाम सिरात मुस्तकीम है। और सिरात मुस्तकीम कुछ नहीं है सिवा कुरान और अहले बैत के। इस माह मुबारक में हमें, हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए कुरान मजीद
जो पैगाम लाया है और जो उसने दिया है वो यही है कि इताअत करो अल्लाह की, रसूल की और वो जो साहिब अम्र हैं। लिहाजा आप अगर मुतवज्जे हैं, जैसे अभी रहे हैं मेरे साथ, तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं कि ये इताअत जो है, इताअत, इसका हमारी ज़िंदगी में कितना महत्व है, कितनी अहम है ये इताअत। और ये इताअत इतनी ज़रूरी है कि इसके बग़ैर ना नमाज कबूल होगी, ना रोज़ा कबूल होगा, ना हज कबूल होगा, ना इसके बग़ैर खुम्स ज़कात कुछ कबूल नहीं होगा जब तक इताअत मौला ना हो। देखिए, मैं एक बात अपने बुज़ुर्गों से तायीद के साथ और बुज़ुर्गों से दुआओं के साथ अपने भाइयों के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमारा जो दीन को लेकर दृष्टिकोण है, जो नज़रिया बन चुका है, मसलन कहा जाए कि हदीस किसा पढ़ो, दुआए कुमैल पढ़ो, दुआए नुदबा पढ़ो, दुआए अबू हमज़ा सुमाली पढ़ो, रोज़ाना एक पारा कुरान पढ़ा करो, रोज़ाना सूरह यासीन पढ़ा करो, और रात को सोने से पहले 3 मरतबा सूरह वाक़िया पढ़ा करो। ये सारी बातें हम सुनते हैं कि नहीं सुनते? भाई नादेली पढ़ा करो, और नादेली को तो लेकर शोरा इकराम ने ऐसे ऐसे कलाम कहे हैं और आप दाद भी खूब देते हैं, लेकिन पढ़ने वाले ही पढ़ते, सब कहाँ पढ़ते हैं? तो अल मुख्तसर कोई भी दुआ हो, हदीस किस्सा हो, कुछ भी हो, ये पढ़ने से पहले हम ये पूछते हैं कि इसका सवाब क्या है। मौला मुत्तक़ियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम आपका इरशाद गिरामी है कि हर इंसान ने दीन को अपने ज़बान के जायक़े के मुताबिक ले रखा है। बस जिस इंसान का जो जायक़ा है वो समझता है कि बस यही दीन है। अब वो इसकी मैं ज़्यादा क्या वजाहत करूँ, आप खुद समझ गए कि जिसकी ज़बान का जैसा टेस्ट है वो वैसा दीन में टेस्ट तलाश करता है और उसे मिल भी जाता है। ये अलग बात है कि कोई ये नहीं पूछता कि दीन का क्या टेस्ट है। भाई दीन का टेस्ट जो है, तो बकौल एक शायर के इस माल इस्लाम ने बांटा तो लाखों मौजूद, खून इस्लाम ने मांगा तो 72 निकले। तो ये दीन का टेस्ट है, ये जायका है, और जो दीन का जायका इन 72 को मिला, फिर उसके बाद कोई चख न सका। ऐसा नहीं कि नहीं चख सकते बिल्कुल, लेकिन चूंकि हर आदमी ये पूछता है पहले कि क़िबला ये पढ़ने से फ़ायदा क्या है। अभी माह सियाम शुरू होने वाले हैं, हर जगह इस्तक़बाल माह सियाम हो रहे हैं, और इसमें हम सब के सब, उसमें मैं भी शामिल हूँ, सब के सब सवाब के पीछे दौड़े चले जा रहे हैं कि सवाब क्या है, सवाब क्या है, सवाब क्या है। बोला अगर किसी ने बता दिया कि सवाब ये कि साहब आपको जन्नत मिलेगी, तो कहा बहुत अच्छी बात है, जन्नत मिलेगी साहब, और क्या मिलेगा? अरे साहब जन्नत में बहती हुई दूध की नहरें मिलेंगी आपको, शहद की बहती हुई नहरें मिलेंगी आपको। अच्छा, और लो और खुश किए देते, आपको हूरें मिलेंगी, हूर मिलेंगे और गिलमान मिलेंगे, ये जन्नत में आपको जगह मिलेगी। और क्या होगा साहब? मोतियों का महल होगा और शीशे का महल होगा, और इतना बड़ा महल होगा, इतने बीघे में महल होगा, ठीक है ना। ये सब
सवाब की लपेट में आता है, ये सब सवाब है। देखिए, जन्नत और दोज़ख मेरे अजीज़ों वो बाद की चीज़ है। जन्नत और दोज़ख तो दुनिया ही से बनना शुरू होती है। ये जो शरीयत मुताहरा ने जो आपको कवानीन दिए हैं, ये दुनिया को जन्नत बनाने के लिए दिए। आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम की सीरत आपके सामने दुनिया को जन्नत बनाने के लिए है। और सबसे बड़ी दुनिया में अगर जन्नत है तो मैं ये कुरान मजीद का पैगाम आप तक पहुंचाता हूं, क्योंकि पैगाम आले मोहम्मद का कुरान का होता है, मेरा नहीं होता है। पैगाम कुरान मजीद का ये है कि अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, कि अगर दुनिया ही में जन्नत देखना चाहते हो तो दुनिया में जन्नत सिर्फ यह है कि इंसान के दिल को सुकून मैसर हो जाए। सब कुछ होने के बाद आपके पास अगर सुकून नहीं है तो फिर क्या है? कुछ भी नहीं है। देखिए, एक होता है गॉड गिफ्ट। शायर मैं भी हूँ, शायर आप भी हैं, शायर मीर अनीस भी है, मिर्ज़ा दबीर भी है। तो हम आप एक शेर लिखने के लिए कितनी मेहनत करेंगे, कितना गौर फिक्र करेंगे, बहुत मंथन करेंगे, बहुत कोशिश करेंगे तो 2-3 शेर कहेंगे। अब यही मीर अनीस अगर कहे तो वो हो सकता है घंटे में सारा मरसिया कह दें। अब आप ये कहे अच्छा आप तो कह लेते, हम नहीं कहते, मतलब मौला आपके सगे हमारे सौतेले हैं। नहीं, देखिए सगा सौतेले का मसला नहीं है, ये गॉड गिफ्ट है, गॉड गिफ्ट। बहुत से लोग होते हैं कि एक ही मर्तबा में उनको सब याद हो जाता है, और बहुत से लोग रात भर रटते हैं और सुबह को साफ हो जाते हैं। तो जो गॉड गिफ्ट होता है ना, अब इसकी सारी सारी मिसालें मैं आपके सामने क्या दूं, बस 2 मिसालें दे दी, बस काफ़ी है। इसी तरह से सुकून भी अल्लाह का दिया हुआ तोहफा है। औलाद से सुकून पाइएगा, मकान से सुकून पाइएगा, दौलत से सुकून पाइएगा, नहीं, इन सब चीज़ों से सुकून नहीं मिलता है। सुकून उसका जिक्र करके मिलता है। और वो जिसे सुकून दे दे, तो जिसे सुकून मिल गया उसके लिए दुनिया में जन्नत है, जो बेसुकून हो गया उसके लिए दुनिया ही में जहन्नम है। तो अजीज़ान मोहतरम, सवाब के एंगल से हम हर चीज़ को ढूंढते हैं कि इसमें सवाब क्या है, कि इसका सवाब क्या है। अरे सवाब छोड़े, सवाब जाने दें, सवाब बहुत छोटी चीज़ है, बहुत अदना सा सौदा है सवाब का। अगर कोई ये पूछता है कि आयतल कुर्सी पढ़ने का सवाब क्या है, तो वो फिर बहुत छोटा सौदा करता है कि इसका सवाब क्या है। नहीं, देखिए, मेरी और आपकी ज़िंदगी का जो मकसद होना चाहिए, बबिया तवज्जो, मेरी और आपकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि इताअत मौला हो। इताअत मौला, मौला की इताअत, और मौला की इताअत करना ही अक्लमंदी है। जो मौला की इताअत से फिर जाए, बागी हो जाए, वो जाहिल है, बेवकूफ़ है। जो मौला की इताअत करे, इताअत का मैं आसान लफ्ज़ों में आपके सामने तर्जुमा करने की कोशिश करता हूँ। इताअत किसे कहते हैं? इताअत यानी यस सर, यस बॉस, ओके बॉस। कहीं किसी कंपनी में काम कर रहे हैं आप, तो अगर कंपनी वालों ने जो कंडीशन लगाई है तो आपको उस पर यस सर कहना है। भाई ओके बॉस तो कहना है ना आपको।
इसलिए हमारे वेस्टर्न यूपी में एक मुहावरा है कि हाजी की नौकरी नाजी का घर, कि अगर बॉस की हर बात पे हाजी 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 कहा तो नौकरी है, और जहां आपने कह दिया नाजी तो बोले घर जाओ। तो जब एक कंपनी के अंदर हाजी की नौकरी नाजी का घर होता है, तो इतनी बड़ी कंपनी जिसने बनाई है उसकी इताअत तो होना वाजिब है ना। देखिए, इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक घर से गाने की आवाज़ आ रही थी। वाक़या सुना हुआ है आपका? जब घर से गाने की आवाज़ आ रही थी तो इमाम उस गली से जब गुज़र रहे थे, तो उस घर से जब ग़ुलाम बाहर आया तो उसने जैसी देखा इमाम को, तो इमाम ने उससे सवाल किया कि अपने मालिक से जाके कहना कि तू बंदा है या आज़ाद है, तू बंदा है या आज़ाद है। तो जैसे ही उसने जाने के बाद कहा तो मालिक चूंकि शऊर रखता था दीन का, वो शऊर रखता था इमामत का, उसे मार्फत इमामत हासिल थी। बस जैसे ही उसने सुना गुलाम से तो कहा देख ये तेरे जहन की उपज नहीं है, तेरे जहन की ईजाद नहीं है, सच बता वो पूछने वाला कहाँ गया है? बोले गली में इसी तरफ गया है। तो दौड़ के गया, कदम बोसी की, मौला मैं आज़ाद नहीं हूँ, मैं बंदा हूँ। क्यों? इसलिए कि जो बंदा होता है वो अपने मालिक के हर हुक्म पर हाजी कहता है, यस बॉस कहता है, यस सर कहता है। सवाब, जजा, ये सब छोटी चीजें हैं। अगर दुनिया में सबसे बड़ी चीज है तो वो इताअत मौला है। और मैं उम्मीदवार हूं और उम्मीद करता हूं, और इस चैनल के जरिए जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है, सब ये नियत करेंगे कि परवरदिगार तूने हुक्म दिया है इसीलिए रोजा रख रहा हूं, जजा और सजा तो वो तू जाने के तू क्या देगा। इसलिए नहीं कि मुझे जजा मिले, मुझे सवाब मिले। क्यों? इसलिए कि मेरे मौला मुत्तक़ियान अली इब्न अबी तालिब ने यही शिक्षा दी है। अली इब्न अबी तालिब ने हमें यही शिक्षा दी है, यही तालीम दी है, यही सबक पढ़ाया है, यही बताया है। ज़िंदगी के हर कदम पर, हर पहलू पर यही आपको भी मैसेज दिया, ये मुझे भी मैसेज दिया, ये कहते हुए मैसेज दिया कि परवरदिगार तेरी इबादत न जन्नत के लालच में की है, न दोज़ख के खौफ से की है। कि परवरदिगार तेरी इबादत न जन्नत के लालच में है, न दोज़ख के खौफ से है। परवरदिगार तेरी इबादत की ही इसलिए है कि तू ही इबादत के लायक है। तो अगर आप और मैं अली वाले हैं तो सवाब ना ढूंढे, वो देखे कि उसकी मर्जी क्या है, उसकी रजा क्या है। देखिए, यहाँ मुझे मीर अनीस का एक बंद याद आ रहा है। इताअत मौला जो हुसैन इब्न अली ने की है, वो मीर अनीस ने उसको नकल किया है। शोरा इकराम यहाँ बैठे होंगे, बैत में देखे क्या इताअत मौला है हुसैन इब्न अली की। मीर अनीस हुसैन इब्न अली की ज़बान में दुआ करते हुए कहते हैं, और ये हक अनीस ही को पहुंचता है कि वही कह भी सकते थे, कोई और नहीं कह सकता था इस लेवल पर पहुंचकर। इमाम की ज़बानी नकल करते, खासकर जो बैत है उसमें आप देखिएगा क्या इताअत मौला का सबक दिया हुसैन इब्न अली ने। कहते गम का मुझे गम है न खुशी मुझको खुशी की, सर पे तू साया
तो परवाह नहीं बंदे को किसी की, बस एक हाजत है हुसैन इब्ने अली की, सर नंगे न देखूं मैं नवासी को नबी की। क्या दुआ है ना हुसैन इब्ने अली की, मीर अनीस लिख रहे हैं, गम का मुझे गम है न खुशी मुझको खुशी की, सर पे तो है साया तो परवाह नहीं बंदे को किसी की, बस एक हाजत है हुसैन इब्ने अली की, सर नंगे न देखूं मैं नवासी को नबी की। बैत में देखे इताते मौला, हम आप सवाब ढूंढते हैं, बैत देखे बेपर्दा जब वो होए तो मैं पेवंदे जमी हूं, बेपर्दा जब वो होए तो मैं पेवंदे जमी हूं, अगर यूं तेरी मर्जी है तो बाहर भी नहीं हूं। समझे इताते मौला, ये इताते मौला है, ये परवरदिगार जिसमें तू राजी है मैं उसमें राजी हूं। फिर हुसैन इब्ने अली ने दुआए अरफा में जो हमें मैसेज दिया है, कहते कि परवरदिगार जिसने तुझे खो दिया तो फिर उसने क्या पाया, और परवरदिगार जिसने तुझे पा लिया तो फिर उसने क्या खोया, क्या खोया उसने जिसे तू मिल गया। देखें, मौला से दुआ ना मांगे कि मौला ये दे दो मौला वो दे दो, बल्कि आप मौला को मांग लें। अब मौला को मांगिए, और मौला कैसे मिलेगा, मौला इताअत में मिलेगा। मौला इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, इताअत को जहन में रखते हुए सुनिएगा इमाम का ये फरमान, ये पैगाम है इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम का आपके लिए। फरमाते हैं कि 4 तरह के लोगों के रोज़े किसी मतलब के नहीं होंगे, और इन चारों में इताअत का एंगल है कि 4 तरह के रोज़ेदार, उनके रोज़े किसी काम के नहीं होंगे, किसी मतलब के नहीं होंगे। पहला रोज़ेदार कौन, वो जो अपने मौला की बगावत करे, मौला से बगावत करे, जो मौला से बागी हो। देखिए, आसान लफ्ज़ों में आपसे मैं यूँ अर्ज़ करूँ कि इताअत जो है ना, इताअत का मतलब यह है कि अगर मौला कहे कि जलते हुए तंदूर में उतर जाओ तो उतर जाने का नाम इताअत है। ये नहीं कि खड़े होकर इमाम से डिबेट हो रही है, अरे मौला कैसी बात करते हैं, अब अपने भक्त को जला देंगे आप, अरे हम तो आपके श्रद्धालु हैं, अब आप हमको जला देंगे ना। जो इताअते मौला करता है, मैंने शुरू में अर्ज किया कि वो अक्लमंद है। चलिए एक हदीस और नकल कर दूं इसी की वजाहत में, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। उसूल काफ़ी में एक हदीस है कि इमाम से पूछा कि मौला अक्ल किसे कहते हैं, अक्ल, तो मौला ने फरमाया कि अल अक्लो मा उबिदा बिही रहमान वक्त सुबह बिहिल जिनान, अक्ल वो है कि जिससे इंसान रहमान की इबादत करता है और जन्नत हासिल करता है। फिर आगे इमाम ने फरमाया लम्मा खलक़ल्लाहुल अक्ल, जब अल्लाह ने अक्ल को पैदा किया, का अकबिल, तो अक्ल आगे बढ़ गई, का फदबिर, फदबिर वो पीछे आ गई। तो जो मौला आगे बढ़ने के लिए कहे उसमें आगे बढ़ जाना अक्लमंदी है, और वही मौला अगर कहे कि पीछे आ जाओ तो पीछे आ जाना अक्लमंदी है। अलीफ
तमाम रात तुम्हें इबादत करना है, नमाज पढ़ना है, तो अली ने नमाज पढ़ी सारी रात। लेकिन अगर कभी मौला ने अली से ये कहा कि अली आज हमारे बिस्तर पे सो जाओ, यस सर अभी सो जाएंगे, ये नहीं कहा अली ने कि आपने तो मुझे नमाजें पढ़ने का ऑर्डर दिया था, अब आज सोने के लिए कह रहे हैं। नहीं, जिस मौला का हुक्म है कि नमाजें पूरी रात पढ़ते रहो तो पढ़ते रहेंगे, आज हमारे बिस्तर पे सो जाओ तो सो जाएंगे। तो मौला की इताअत करना अक्लमंदी है। लम्मा खलक़ल्लाहुल जहल, जब अल्लाह ने जहल को पैदा किया, का अकबिल, तो जहल आगे बढ़ गया। का अतबिर, तो उसने कहा कि अपन मुंबई का डॉन है, पीछे हटना थोड़ी सीखा है, मुंबई के भाई हम। तो आपने अंदाजा लगाया, मौला के हुक्म पर आगे बढ़ जाना, पीछे हट जाना, ये अक्ल भी है, इबादत भी है, और यही सुकून भी है। और मौला के हुक्म से बगावत कर जाना जिहालत है, बेवकूफ़ी है, नादानी है। तो जो मौला से बगावत कर जाए, और दूसरा वो गुलाम जो अपने मौला से फरार कर जाए। अब कहाँ गुलाम रखे हैं साहब। और तीसरा कौल अभी मैं आपको सुना देता हूँ, और वो आप संभाल लीजिए कैसे संभालेंगे आप वो, क्योंकि वो आपके ताल्लुक़ से बहुत करीब है, आपसे बहुत करीब है। तीसरा मरहला ये है कि उस ज़ौजा के रोज़े कबूल नहीं होंगे जो अपने शौहर की नाफरमान हो। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। अब ये जुमला जिस तक पहुंच गया वो खूब हंस के मज़ा ले रहा है इस बात का कि ज़ौजा जो शौहर की नाफरमान हो, ये थोड़ा सेंसिटिव मौजूद है। और चौथा ये है कि रोज़ा उसका कबूल नहीं होगा जो अपने वालिदैन का नाफरमान होगा। तो आपने इन चारों मराहिल में देखा कि रोज़ा इताअत के बगैर काबिल कबूल नहीं है। तो इस माह रमज़ान में दुआ ये करें कि परवरदिगार हमें इताअत की दौलत से नवाजे, परवरदिगार हमें इताअत करने वालों में शुमार करे, परवरदिगार हमें इताअत गुजारों में शुमार करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लफ़ी खुस्र इल्ला लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। अस्सलामु अलैकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। ये इस वक्त जो आप सारी दुनिया में माहौल देख रहे हैं, और बिलखुसूस अपने मुल्क का भी माहौल जो आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं, वो कोई ढका छुपा किसी से बिल्कुल नहीं है। यहाँ सिर्फ़ इतना अर्ज़ करना है कि जिहालत जब तारी होती है, जब जिहालत इंसान को लपेट में लेती है, तो जाहिलों से इतना डर नहीं होता जितना जब पढ़े लिखे जाहिल हो जाते हैं। ये आज दुनिया सारी बारूद के ढेर पर खड़ी है, ये जाहिलों की वजह से नहीं है, ये पढ़े लिखों की वजह से है। और जब पढ़ा लिखा कोई जाहिल हो जाए तो उस समाज को फिर कोई नहीं बचा सकता। लिहाजा इस वक्त जिहालत का दौर दौरा है, हर तरफ जिहालत छाई हुई है, और जिसे देखो
हर इंसान जिहालत को रोशनी समझकर दौड़ रहा है, उसके पीछे भागा जा रहा है। ये अलग बात है कि उसने जिहालत ने अपने आप को बारहा बताया कि मैं जाहिल हूँ। रोज़े महशर शैतान तकरीर करते हुए कहेगा, जब सारे इंसान ये कहेंगे शैतान तूने हमें गुमराह किया, तूने हमें दुनिया में गुमराह किया है, भटकाया है, तो उस रोज़ शैतान तकरीर करते हुए कहेगा कि मैंने तुम्हें गुमराह नहीं किया, मैंने तुमको भटकाया नहीं है, इसलिए कि तुम खूब जानते थे कि मैं शैतान हूँ, मेरे कहने में तुम फिर भी आ गए। तुम्हें खूब मालूम था कि मैं शैतान हूँ और मेरा काम भटकाना है, गुमराह करना है, तो अब ये तुम्हारी गलती है कि तुम मेरे कहने में क्यों आ गए। लिहाजा हर तरफ शैतानत छाई हुई है। खुदावंद आलम हक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद हम सबको नूर इल्म अता फरमाए, हम सबको ज़ेवर इल्म व अमल से आरास्ता पैरास्ता फरमाए। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का इस मुक़द्दस महीने की आमद में परवरदिगार हमें इताअत मौला पर बरकरार फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि नबिय्यन बिल इस्लाम दीनन वल कुरान किताबन व काबतन क़िबलतन व मुहम्मदिन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिल मुरसलीन व शफ़ीइल मुज़निबीन नबीना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहिल मुर्तज़ा व अला सय्यिदतिन निसाइल आलमीन व बिज़्ज़तिन नबीन फ़ातिमा बिन्त रसूलुल्लाह व अलल हसनिल मुज्तबा वल हुसैन शहीद बिकरबला अली इब्नुल हुसैन व मुहम्मद इब्न अली व जाफ़र इब्न मोहम्मद व मूसा इब्न जाफ़र व अली इब्न मूसा व मुहम्मद इब्न अली व अली इब्न मोहम्मद वल हसन इब्न अली वल हुज्जत इब्नुल हसन क़ाइमुल मुंतज़रल महदी अज्जलल्लाहु तआला फ़रजही। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि स्साअति व फ़ी कुल्लि स्साअह वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व अईना हत्ता तुस्किनुहु अर्ज़का तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। जुमला मरीज़ान की शिफायाबी के लिए, तमाम जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानी की दूरी के लिए, जुमला मरहुमीन मोमिनीन मोमिनात की दर्जात की बुलंदी के लिए, उनको सुफ़राल मोहम्मद की मेहमानी के लिए, जो बीमार है सदक़े बीमार करबला उनकी बीमारी की शिफायाबी के लिए, जो मक़रूज़ हैं उनका क़र्ज़ गैब से अदा होने के लिए, जो बेरोज़गार हैं उनको हलाल रिज़्क़ के लिए, जो बरसर रोज़गार हैं उनके रोज़गार में इज़ाफ़े के लिए, जो बेऔलाद है उनको औलाद सालेह अता होने के लिए, और जो मुश्ताक़ हज व ज़ियारत हैं उनको मुशर्रफ़ होने के लिए, अथवात आलिया की हिफाजत के लिए,
और वक्त के इमाम के ज़हूर के लिए 5 मरतबा अम्मा युजीब की तिलावत फरमाएँ।